बहुत टाइम से सोच रहे थे कि रिद्धि को अमृतसर माथा टेकवा के लाना है। थोड़ा थक गई है तो अब पानी पी रही है। हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती, अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने बोला था कि आप कल का व्लॉग जरूर देखना कि वन डे ट्रिप है। तो वन डे ट्रिप है अमृतसर का, और हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि रिद्धि को अमृतसर माथा टेकवा के लाना है। वहाँ पे बहुत अलग अलग जगहों पे जाने का विचार है, जैसे कि अगर कर पाए एक दिन में तो गोल्डन टेम्पल जाना है, दुर्गाना मंदिर जाना है, कोशिश करेंगे बाघा बॉर्डर भी जाएं। कभी हम बाघा बॉर्डर गए नहीं है, अगर हम कर पाए तो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। और प्रभ रेडी हो गई है, ये देखिए। और मेरा स्टूडेंट सूरज भी अभी अभी घर में आ चुका है। आज ज़िंदगी में पहली बार इसने वाइट पहना है मेरे सामने, नहीं तो ये ब्लैक की ही वैरायटी पहनता रहता है हमेशा। इसके पास इतने ज़्यादा ब्लैक कपड़े ना, जैसे अभी वैष्णो माता मंदिर हम गए थे तो इसने वहाँ पे 3 आउटफिट चेंज किए हैं, मगर आपको व्लॉग देखने से पता नहीं लगेगा कि 3 आउटफिट इसने चेंज किए हैं, क्योंकि ये ब्लैक ही चेंज करता है दोबारा पहन के। तो ये ब्लैक ही जब ऑर्डर करेगा, मैं कहूँगा टी शर्ट मंगवाई है इसने, ऑर्डर करके लाएगा, ब्लैक कलर की होएगी, ब्लैक लोअर होगी, हर चीज़ ब्लैक पहनता है। तो ये आ गया है, क्योंकि मुझे लगा था कि साथ में हमारे एक और कोई हो तो अच्छा लगेगा, और मेरे को अच्छा लगता है सूरज के साथ कहीं भी घूमना। तो पर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? कंफर्टर क्यों लेके जा रहे हो? उसका ना गत्ता अंदर का धोने वाला है, मतलब गीला है। और ये देखिए लाइट चली गई है। 7:40 हो गए और रिद्धि अभी सो रही है, तो हम रिद्धि को सोते सोते लेके जाएंगे। नहा उसने रात को ही लिया था, तो अभी क्योंकि सुबह शाम 2 टाइम नहाती है वो आजकल, और अभी हम उसको साथ लेके जाएंगे, तो वहां जाके उसको चेंज करवाएंगे। और उसकी आउटफिट भी आपको देख के मजा आएगा। नोबिता घूम के आ चुका है, खाना इसने खा लिया है, दवाई मैंने इसके लगा दी है, तो ये करेगा रेस्ट और हम जाएंगे माथा टेकने। रेडी हो सूरज? कितनी बार गया तू पहले? हाँ, 2 बार। एक बार तो शॉर्ट फिल्म नहीं, शॉर्ट फिल्म में मैं नहीं गया था। अच्छा। मैं एक बार घर वालों के साथ गया था, हाँ। और एक बार शिवेश के साथ था, रिद्धि के बर्थडे पे। अच्छा ठीक है। बर्थडे मनाने के बाद फिर उधर निकलेंगे। हाँ। चलो गुड है, तो अभी हम एक साथ जाएंगे। तो दोस्तों घर से निकलने लगे हैं और बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है सारा कुछ। और ये देखो पीछे रिद्धि भी उठ चुकी है। तो रेडी हो जी? हाँ जी। चलो, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जोर से बोलो जय माता दी, क्योंकि हम दुर्गाना मंदिर भी जाने वाले हैं। तो लेट्स सी, मैं कोशिश करूंगा कि हर जगह को मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। बाकी देखते हैं, कुछ तय नहीं होता, कैसे होगा कैसे, कुछ भी नहीं पता। प्रॉपर भी व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही है, तो घर से निकल रहे हैं स्पेशल छुट्टी लेकर। ये स्पेशल ये है कि देखो कितने नजदीक है हमारे अमृतसर। 1.5-2 घंटे की ड्राइव है, 1 घंटा 45 मिनट समथिंग ड्राइव होगी। मगर रिद्धि पहली बार जा रही है। हम पहले ट्राई करने लगे थे जब मम्मी और आरती आए थे, मगर उस समय हमारी गाड़ी का कांड हो गया, हमने देखा। जहाज पे खाना खा के हम वापस आ गए। मगर रिद्धि आज पहली बार जा रही है, तो बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज की, मजा आएगा। रिद्धि को दिखाओ भाई कैसे रिद्धि है। 22 रिद्धि रेडी हो? दीदी आई लव यू। आयो। तो एक रीजन ये भी है, और मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ अच्छे से अच्छा दिखाऊं, और मैं YouTube पे फोकस भी रखना चाहता हूँ साथ साथ हर चीज के। पहले बीच में थोड़ा सा हिल गया था इनका मोटिवेशन, अब हिल गया पॉइंट पे है, मोटिवेशन। खत्म ही हो 2-2.5 साल ऐसे निकाले मैंने, 2-2.5 साल। हाँ। पर ठीक है, जो पर बन गया, फिर बन भी गया। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने साथ नहीं छोड़ा, वो फिर हाँ। भी देखते रहे, हमेशा जुड़े रहे। हाँ। उनके लिए सच में दिल में बहुत प्यार है। हमेशा जुड़े रहे, हमेशा। कितने कमेंट्स आए उनके, अगर ब्लॉग नहीं डालूंगा तो इंस्टा पे मैसेज करके सर ब्लॉग नहीं डाला, सर ब्लॉग नहीं डाला, क्या हो गया ब्लॉग नहीं डाला। तो ऐसा होता था। मोटिवेशन आपको पता पूरी मर ही चुकी थी।
मगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ नया न्यू दिखाता रहूँ। जैसे आज जाना बहुत एक न्यू एक्साइटमेंट है। रिद्धि पहली बार जा रही है, मजा आएगा। ये देखिए रिद्धि हमारी तैयार हो गई है गाड़ी में ही। रिद्धि इधर देखना, वाह छोटी सी मुट्ठी यार पंजाबन हमारी। ओ रिद्धि, ओ छागी कुड़िए छागी। हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हो? रिद्धि दोबारा कर दो हाय गाइस। फ्लाइंग किस। बोलो हाय ये गाइस गाइस। तो मैं बोलता भी नहीं हूँ इसलिए। मैंने अभी बुलवाया ना अपने उसमें ब्लॉग में, मैंने कहा हाय गाइस कर दो। अच्छा सही है, देखो बोलो हाय गाइस फॉलो मी। बोलो फॉलो मी। हाँ ले लो, बोलो हाय गाइस फॉलो मी। उधर बोलो पहले, बोलो हाय गाइस फॉलो मी। वाह गाइस। तो जी जा रहे हैं सफर में, और क्या पहने? कटता जा रहा है। अभी बज गए हैं सुबह के 8:30 और लेट्स सी कब तक पहुंचते हैं हम। रिद्धि रेडी रूडी होके चूड़ियां चाड़ियां पहन के लेट गई अपने कॉट में। हेलो बोलो रिद्धू। खुद चूज किया रिद्धि ने क्या पहनना है। है? हाँ कि मम्मा ये पहनना ये पहनना है। बिंदी लाना भूल गई मैं रिद्धि के, नहीं तो बिंदी भी लगवा बिंदी वहां से खरीद के लगा देंगे। वहां से खरीद के लगा देंगे। बिंदी से ना पूरी लुक ही चेंज हो जाती है बच्चे की। छोटी सी बिंदी लगाओ हल्की सी। इवन मेरे को तो आप पे भी छोटी सी बिंदी पसंद है, बड़ी बिंदी नहीं। बड़ी बिंदी तो बड़ी में लगा ज्यादा दी लगता है। बिंदी। देखिए मेरा मानसिक संतुलन इतना हिल चुका है कि सामने लिखा हुआ है यूज डिपर एट नाइट, मेरे को डाइपर लग रहा है। तो हाँ बेटा, क्या हो गया मेरा बच्चा? लो जी दोस्तों, अमृतसर में एंट्री हो रही है। ये देखिए क्या बात है, कितना अच्छा गेट है ना ये, भव्य गेट। यहीं से समझ में आ जाता है कि मुस्कुराइए आप अमृतसर में हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं, पार्किंग में हमने गाड़ी लगा ली है और बस अब निकलते हैं, है ना रिद्धू? और रिद्धू बाहर जाके दिखाते हैं अभी आपको। रिद्धि गोदी नहीं आना इसने, ऐसी चल चल के आएगी। ये थी गोदी आगे पापा की, पापा गोदी। पापा गोदी। अमृतसर पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, आज तो मंगलसूत्र भी पहना है मैंने, अभी देखा है रिद्धू। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं पहले जलियांवाला बाग, क्योंकि रास्ते में सबसे पहले ये पड़ रहा था तो हमने कहा कि पहले जलियांवाला बाग घूम लेते हैं। तो चले रिद्धि हमारे साथ है और वहाँ वो देख के आते हैं जो। पहले हम म्यूजियम देखने जा रहे हैं। हाँ चलो जी। तो जलियांवाला बाग की स्टोरी तो तकरीबन सभी लोगों को पता ही है कि जनरल डायर ने किस तरह गोलियां चलवाई थी निहत्थे हमारे भारतीयों के ऊपर। उसमें ज्यादातर लोग सिख ही थे यहाँ पे, जो कि प्रोटेस्ट के शांत में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मगर उन पे गोलियां चलाई गई और कई लोग बचने के लिए एक कुएं पे छलांग लगाई उन्होंने। वो कुआं भी सामने ही है और ये सारा एक ऐतिहासिक जगह है। ये देखो, ना तो मैं गांधीवादी हूँ और ना ही लेनिनवादी। मेरा सपना भारत को आज़ाद और भारतीयों को खुशहाल देखने का है। सोहन सिंह भकना। ये देखिए, तो बहुत अच्छे तरह से मेंटेन किया हुआ है। अभी हम चलते हैं म्यूजियम की। एकत्रित हुए लोगों को ये मानना था कि उपनिवेशी सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया है। प्रभात फेरियां और साधन करने पर और उसने कुछ करने पर रिद्धि ने मेरे माइक के बॉक्स को अपना पर्स बना लिया है। लाओ दे दो। ये क्या है? रिद्धू, रिद्धू का नहीं है, ये पापा का है। नहीं पापा का है। आ जाओ दे दो। ये वो कुआं है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी शहीदी दी
और यहाँ पे स्पेशल लिख के लगाना पड़ा कि कृपया कुओं के अंदर पैसे मत डालिए, क्योंकि आपको पता ही है फिर हमारे लोग कुएं के अंदर पैसे डालने लग जाते हैं। उनको लगता है कि विश वाला कुआं है, जबकि ये शहादत वाला कुआं है। ये देखिए, अभी तो ये शीशा शूशा लगा दिया, पहले बहुत आसान था, अंदर देखने के लिए भी आसान था, अभी तो रिफ्लेक्शन ही मार रहा है। ये देखिए, बुलेट्स के निशान अभी भी हैं यहाँ पे, गोलियां चलने के। ये लिखा है। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर ने के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल निशान है गोलियों के, जो मार्क करके रखे गए हैं। देखो, ये उस समय के गेट होंगे। ये देखो, इसके पीछे घर, दीवार, बाजारा सब कुछ है, मगर ये ऐतिहासिक दीवार है। ये देखिए, इस दीवार को भी एज इट इज रखा गया है, और जब से बनी है उसी तरह गोलियों के निशान। हम तो बड़े अभी इजीली बोल दे रहे हैं ना कि ये गोलियों के निशान यहाँ पे, ये वो ऐसा। अब तो ये एक टूरिस्ट प्लेस जैसा बन गया है, मगर आप इमेजिन करके देखो, उस टाइम आप नॉर्मल यहाँ पे बैठे हो और एकदम से कहीं से गोलियाँ चलने लग गई हैं और आप भाग रहे हो इधर उधर। वो चीखें, वो शोर अगर आप महसूस करना चाहो तो आपको समझ में आएगा कैसा दौर होगा वो। कहाँ भाग रहे हो आप, दीवारें आप फांद नहीं पा रहे हो, दीवारें बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना। तो बहुत ही अजीब दौर हो। दीदी को पानी पिलाने लगे, पहली बार ही इस तरह पिएगी। आजा, ऐसे मुंह लगाना पड़ेगा बेटा। कैसे पिलाऊं? हाँ ऐसे। लाओ लाओ लाओ। पिया? लो मैं पिलाऊं, छोड़ दो। दबाओ इसे। गिरा दे रही है। गिरा वो नहीं दे रही है, आपके हाथ से गिर जा रहा है। बाहर से पिला देते हैं इसको। आगे हैं एक और गैलरी की तरफ। ये रिद्धि के लिए फिर पानी की बोतल मिल गई हमें बाहर। ठीक है जी। पर्स देख लिया। ये जुत्ती थोड़ी बड़ी लग रही थी, तो दूसरी जुत्ती अभी यहाँ से लेने लगे हैं। नहीं, ये भी बड़ी छोटी है ये वाली। 6 नंबर आना। रिद्धू, वो देखो, वो वाली चमक चमक वाली देख रही है। वो ये वाली लो। वाह रिद्धू, घुंघरू। ठीक है, ये देखो। हाँ जी, जुत्ती भी नहीं ले रहे हैं। जी, अब जलियांवाला बाग के बाद आ गए हैं हम हरमिंदर साहिब, और रिद्धि हमारे साथ है। नई नई जुत्ती पहनी हुई है, क्यूट लग रही है ना रिद्धू? रिद्धू कैसा लग रहा है बेबी? क्यूटा। रिद्धि को इतनी पसंद आ गई जुत्ती, उतार ही नहीं रही है। अब हमने अंदर जाना है। रिद्धू अंदर जाना है ना गुरुद्वारे के? तो जय करने जाना, जय करने। ये पहन के जय नहीं करने जा सकते ना बेटा, आके पहने। रोना बंद करो, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। रोना नहीं है, ओके? हम आके वापस दोबारा फिर पहनेंगे, ठीक है? थोड़ा थक गई है तो अब पानी पी रही है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 रिद्धि को ਵਾਹਿਗੁਰੂ सरप्राइज मिलेगा। शाबाश शाबाश रितु न्यू फर्स्ट है ना, ये लो पंच नाइस, थैंक यू बोलो बे। हमने सोचा था ना कि अच्छे से हर जगह ही घूमेंगे, मगर गर्मी इतनी ज्यादा है तो हमारा जो ये फैसला गर्मी में गलत ले लिया है हमने। तो हर जगह जाना पॉसिबल नहीं है। बाघा बॉर्डर तो भूल ही जाओ, इतनी ज़्यादा गर्मी में पूरा भीग गया हूँ। तो सिर्फ मेन तो यही था कि माथा टेक लेते, वहाँ टेक ले, दुर्गाना मंदिर का भी देखते हैं, गाड़ी में बैठते हैं पहले, फिर प्लान करते हैं। गर्मी लग रही है कि अब इसके ड्रेस चेंज कर रहे हैं। दी सुबह थी पंजाबन, अब पहाड़न बन गई है। देखो रिद्धू, पहाड़न भी नहीं कह सकते इसको, शहरी कह सकते हैं। पहाड़न तो उसको पिछोड़ पिछोड़ पहनाते हैं ना। रिद्धू सांवरी सांवरी तेरे खोटा का झांवरी, सांवरी सांवरी। पानी मत गिराओ। मम्मा रिंग दे दो, मम्मा रिंग दे दो प्लीज। नो ये मम्मा रिंग है, रिद्धू रिंग कहाँ गई? नो ये मम्मा। नो मम्मा, रिद्धू की दूची थी ना रिंग, मैंने दी थी आपको। रिद्धू को रिंग चाहिए, देखो रिद्धू को रिंग चाहिए, रिंग चाहिए। नो मैं जो सोच के आया था ना, जिस तरह सोच के आया था उस तरह हो नहीं पाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और फिर रिद्धि को गाड़ी में ही बिठाई रखा हमने, इसकी वजह से प्रभ कई जगह पे जा भी नहीं पाई। तो जैसे हम जलियांवाला बाग गए, गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ तक तो रिद्धि थी साथ में। फिर दुर्गियाना मंदिर गए, म्यूजियम में गए, मगर फिर ये लोग साथ नहीं दे पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हुम्मस। मेरे कपड़े अभी तक गीले पड़े हैं, सूख नहीं रहे, इतनी गर्मी थी। मगर मेरा मेरा एक ड्रीम मोटिव था कि प्रभ और मेरी एक फ़ोटो थी दुखनिवा हरमंदिर साहब की तरफ मुंह करके बैठे होने की। अब रिद्धि बीच में है। 2-3 दिन पहले की है वो। हाँ, रिद्धि जब पैदा नहीं हुई थी पर प्रेग्नेंट थी, तो अभी रिद्धि बीच में बैठी है। तो वो बड़ी प्यारी फोटो है और मैं उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करूँगा। बहुत मज़ा आया। वो उस एक सेकंड के मोमेंट के लिए हम गए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आज थोड़ी मेरी मोटिवेशन उतनी नहीं है कि मैं व्लॉग अच्छे से बना पा रहा हूँ, वो एनर्जी नहीं बन पा रही है आज, वो मोटिवेशन भी नहीं जाग पा रही, मगर मैं कोशिश करता हूँ बने। चलते चलते रास्ते में हमने खरीदा है नारियल। नारियल ये भी किसी ने चढ़ाया होगा कहीं पे पक्का। ये वही नारियल होते हैं ज्यादातर, मेरे दोस्त भी निकाल के लाते थे। ये बात मैंने बताई है, पता नहीं मैंने बताई। जब मैं पढ़ता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो हम छप्पर होना कहते थे, बंक मार देते थे कई बार। तो फिर जाते भागड़ा नहर में नहाने। मैं छोटी वाली में नहाता था, 5 फुटी वाली में। मेरे बाकी दोस्त वो बड़े गोताखोर थे, तो कोई नारियल तैरता हुआ आता था, नहाते थे, तोड़ते थे, फिर हम एक साथ खाते थे। उनमें से एक दोस्त तो ये सारे इकट्ठे करके फिर इसी तरह ये बेचते भी थे। जो ये काम है, मैं ये नहीं कहता कि ये भी वही कर रहे होंगे, मगर वो आसान काम है ना, वहां से ला के बेचना फ्री में। किसी ने चढ़ाया, खा लो, और कुछ नहीं होता जाता यार। ऐसे नहीं है कि किसी का चढ़ाया हुआ हमने खा लिया हमें पाप चढ़ जाएगा, कुछ नहीं चढ़ता। उसका उतर जाए अच्छी बात है, मगर हम पे चढ़ जाए ऐसा कुछ नहीं होता। आई लव यू, आई लव यू।
काटे नहीं कटते दिन ये रात, करनी थी तुमसे दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू, रिद्धि लव यू, आई लव यू। रिद्धि रिद्धि किसी का दो पापा को आई लव यू। पापा मेरे पापा, मेरी पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा मेरे पापा। थैंक यू। चलो ये नारियल खाते हैं, एंजॉय। तो दोस्तों जलंधर आ गए हैं, तो आते ही खाना पीना खाने लगे हैं, क्योंकि घर जाके थके होके हम क्या ही करेंगे, नींद आ रही है मेरे को बहुत ज्यादा, है ना? शब्द कुछ सुने सुने लग रहे हैं मुझे, है ये शब्द कुछ सुने सुने लग रहा है मुझे। पता नहीं, कोई और भी ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा है, शायद उसने कॉपी कर लिए होंगे। रिद्धि भी यहाँ पे खा रही है फ्राइज, सूरज भी खा रहा है और हम भी खा रहे हैं। तो हम आउटिंग ही कर रहे हैं इतने दिनों से, बाहर का ही खाना पीना। की धड़ेचड़ी देता हुआ सूरज, और वहां देखो पास्ता उस टेबल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो गर्म होता है। खाना पीना हो गया है हमारा, और बहुत टेस्टी था पास्ता, इतना अच्छा लगा कि दोबारा ऑर्डर किया, पर दोबारा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे को लगता है ऑलरेडी पेट भर चुका था। फिर हमारा मन भी किया कि कैंसिल करवा दे, जब हमने बोला उनका नहीं लग चुका है अब, तो फिर हमने फिर पास्ता खाया। तो ये आजकल पार्टी खत्म नहीं हो रही हमारी। तो खत्म होएगी। ARTSY कोई कमेंट करता होता है, आर्टसी करके पता नहीं, हाँ। कोई कमेंट करता होता है, वो हमारे बहुत फिक्र करते हैं और हमारे बजट के लिए बहुत बोलते हैं मेरे को। उनकी बातें मेरे को अच्छी भी लगती हैं। तो कहते हैं कि बहुत खर्चा करते हो आप, ओवर खर्चा करते हो, ऐसे क्यों करते हो, आपने अपना प्लॉट बेच दिया, आप वो प्लॉट बेच के खाना पीना खा रहे हो और बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे हो, लोग एसेट बनाते हैं, आप एसेट बेच रहे हो। तो आपका जो पॉइंट है बिल्कुल सही है और आप सही बोल रहे हो, मगर ऐसा नहीं है कि मैं प्लॉट बेच के खा गया हूँ सारे पैसे आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा, और मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ। तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या हो रहा है लाइफ में, और ये सब कुछ खाना पीना चलता रहेगा, ये बिल्कुल नहीं बंद होगा, क्योंकि हम जीने के लिए आए हैं, और ऐसा नहीं है कि पटाखा पड़ जाए हमारा। और ऐसा भी तो इन मजों के लिए इसी के लिए रहे हैं। अगर हमने पैसों को भोगा ही नहीं तो उस पैसों का भी क्या फायदा, जोड़ते ही रहे। इतना है कि मैं एज एग्जांपल आपको बता दूं, अगर 100 रुपए है, मैंने पहले भी बताया 100 रुपए है, तो उसमें से मैं 30 रुपए सेव करता हूँ, तो बाकी के पैसे थोड़ा घर के खर्चों में निकल गए, इन चीज़ों में निकल गए, बाकी अपने ऊपर खर्चता हूँ, कपड़ों पे ऊपर, इन चीज़ों पर, मगर मैं 30 रुपए फिर भी सेव करता हूँ 100 में से। तो इस तरह का मैथ मेरा है। तो ये आप मत सोचिए, आपको, मेरे को पता है आपको मेरी फिक्र है इसलिए आप बोलते हो, मगर मैं आपकी फिक्र दूर कर दूंगा आने वाले कुछ दिनों में, जो कि आपको है कि प्लॉट बेच दिया। तो जल्द ही आपको अच्छी खबर सुनाएंगे, पर कब सुनाएंगे ये मैं गारंटी नहीं लेता, मगर 1 साल के बीच बीच में मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा, ठीक है? उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी हम घर से चलते हैं, नहीं घर से नहीं चलते, ऐसी जुबान है, और मैं ये काटूंगा नहीं, ऐसे ही चढ़ा दूंगा आप ये भी सोचो ना कितना रॉ होगा मैं, कितना रॉ होऊंगा मैं, कि कुछ भी इस तरह नहीं है। मेरे को पता है गलत है, मगर फिर भी सोचो आप, कितना कोई फिल्टर नहीं है लाइफ में, कोई फिल्टर नहीं है, बोलने में कोई फिल्टर नहीं है, तभी लगातार इतना बोल पाता हूँ कोई फिल्टर नहीं, कोई छुपाव नहीं है, कोई छुपाया नहीं है, कुछ भी, सब कुछ आपके सामने है, पब्लिक है, तो छुपा के करना भी क्या है। चले जी घर की तरफ चलते हैं। ये देखिए 1 रुपए का नोट पुराना, 10 का, 2 का, 5 का, ये देखो 500, 1000 जो बैन हुए थे, ये 100, ये अलग कंट्री के हैं, कमाल है भाई।
ये बहुत, इसको ना पकड़ने का अलग ही स्वाद था। ये 1000 नोट पकड़ के लगता था कि कुछ है हाथ में। अब तो बस। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।